राजा वीर प्रताप और चमत्कारी जंगल। स्थान प्राचीन राज्य अरण्यगढ़। मुख्य पात्र राजा वीर प्रताप, वीर मायावी लेकिन जिज्ञासु। एक विश्वी सु काला राक्षस जंगल में छिपा हुआ एक शापित दानव। कहानी बहुत समय पहले अरण्यगढ़ नाम का एक सुंदर राज्य था। वहां के राजा वीर प्रताप न सिर्फ युद्ध में निपुण थे बल्कि अपने प्रजाजनों के लिए न्याय के प्रतीक भी थे। एक दिन राज्य में अजीब घटनाएं होने लगी। लोग लापता हो रहे थे, जानवरों की आवाजें डरावनी हो गई थी और एक गहरा जंगल धीरे धीरे महल की ओर बढ़ता दिख रहा था। राजा ने अपने मंत्रियों से पूछा, लेकिन कोई हल नहीं मिला। तभी मैं ने दरबार में प्रवेश किया। महाराज, मुनि बोले, ये कोई साधारण जंगल नहीं है, ये शापित है। वहां एक राक्षस बंधा हुआ है जो केवल एक न्यायप्रिय राजा द्वारा मुक्त किया जा सकता है, लेकिन वो मुक्ति या तो शांति लाएगी या सर्वनाश। राजा वीर प्रताप ने निर्णय लिया, मैं अपनी प्रजा को डर में नहीं जीने दूंगा। मैं उस जंगल में जाऊंगा। जंगल का रहस्य। राजा अकेले अपने घोड़े पर जंगल की गहराइयों में गया। फिर मानो फुसफुसा रहे थे। हवा में अजीब सी गंध थी। अंदर पहुंचते ही उसे एक विशाल गुफा मिली। वहां एक राक्षस जंजीरों में बंधा था। उसकी आंखें लाल लेकिन दुखी थीं। राक्षस बोला, मैं पहले एक इंसान था, एक राजा ही, लेकिन मैंने लालच में अपने ही राज्य को जलवा दिया। इस मुनि ने मुझे राक्षस बना इस जंगल में कैद किया। अगर तुम मुझे क्षमा कर दो, मैं मुक्त हो जाऊंगा। राजा ने पूछा, अगर मैं क्षमा कर दूं, तो क्या तू प्रजा की सेवा करेगा? राक्षस की आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ, यही मेरी मुक्त होगी। अंत राजा ने क्षमा कर दी। गुफा हिलने लगी, जंजीरें टूटीं और एक तेज रोशनी में राक्षस गायब हो गया। वहां एक सुंदर बगीचा उगाया, हरियाली से भरपूर, और जंगल की सारी बुराई खत्म हो गई। राजा जब महल लौटा, प्रजा ने उसे वीर नहीं, विवेकशील राजा का नाम दिया। सीख, एक सच्चा राजा केवल तलवार से नहीं बल्कि क्षमा, न्याय और साहस से महान बनता है।